हेलो बच्चों, हमने 14.2 के फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज को रिवीजन कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड देन ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन हमने क्या पढ़ी थी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a square minus b square and that will be a plus b and a minus b। ठीक है बच्चों, हमने ये आइडेंटिटीज कुछ करी थी। चलो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप सेकंड का। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ? 4 b square माइनस 9 square। अब बच्चों आपने क्या नोटिस करना है इसमें? आपने क्या नोटिस करा इसमें कि कि दोनों पे स्केयर आ रहा है, क्यू पे भी स्केयर और पी पे भी स्केयर आ रहा है। और आप देखो इसका भी होल स्केयर होता है, क्या होता है? 2p होल स्केयर माइनस 3q होल स्केयर। राइट बच्चों, अब देखो बच्चों ये आइडेंटिटी इसमें लगती है। ये आइडेंटिटी क्या कहती है? जिसमें a क्या हुआ हमारे पास? a एंड b क्या हुआ? 3q, यानी 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका ही सेकंड पार्ट। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है? 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब बच्चों इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो इसको कैसे करें? तो आप देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है एंड देन यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो बच्चों इन दोनों में से आप देखो कि 7 कॉमन आ रहा है। 7 कॉमन आ रहा है तो इसे हम 63 ए स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 7 9 जा 63 एंड इसे हम डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा? 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, यानी ये आ गया। अब बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। देखो 7 3a होल स्क्वायर बन जाएगा ये, एंड ये 4b होल स्क्वायर। अब बच्चों ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें। ये आइडेंटिटी क्या है? इसमें ब्रैकेट वाले पार्ट में 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। ये आपका आंसर हो गया। दैट्स योर आंसर। देन हम करते हैं अब फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। चलो अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड आपका होमवर्क होगा। अच्छा बच्चों, इससे पहले जो वीडियो भेजी थी ना, वो 14.1 के सेकंड क्वेश्चन की थी, वो रिवीजन पार्ट था। अब बच्चों देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा? 16x क्यूब माइनस 144 एक्स क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर तो एक्स क्यूब आ रहा है, हमने तो फॉर्मूलाज पढ़े थे एक्स स्क्वायर के। देन अब देखो, एक्स स्क्वायर के हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे। इसमें से आप देखोगे बच्चों कि मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ। कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं इसमें? अब देखोगे आप बच्चों, इसमें क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन ले लूंगा मैं। क्या बनेगा? 4 कॉमन लूंगा तो 4x कॉमन लूंगा, सॉरी 4x कॉमन लूंगा, क्योंकि मुझे स्केयर चाहिए। तो मैं 4x कॉमन लूंगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 4x स्क्वायर। जैसे देखो 16x क्यूब है, तो मैं 4x से डिवाइड करूंगा, पावर 1 है, तो आप माइनस करोगे, आपको ने लो पड़ा है a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, m माइनस n हो जाता है। आपने पढ़ा है ना? ऐसे ही देखो इसको माइनस करेंगे और 4 4 16 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 4x की पावर 2। ठीक है बच्चों, कॉमन लेने का मीन्स होता है दोनों से हम 4x को डिवाइड करेंगे। देन इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा? 4 3 जा 12 होएगा और 4 6 जा 24 हो जाएगा एंड दैट विल बी x स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अब यहाँ 4x हो गया एंड यहाँ पर होल स्क्वायर किसका हो गया? 2x का होल स्क्वायर एंड देन ये क्या होएगा? 6x का होल स्क्वायर बन जाएगा।
अब बच्चों यही आइडेंटिटी किस में लगी, इसमें लगी, ये वाली आइडेंटिटी। तो क्या आइडेंटिटी बनी इसमें, 4x, देखो बच्चों क्या आइडेंटिटी बनी, देखो 2 मिनट। अब देखो क्या आइडेंटिटी बनी, 2x प्लस 6x, एंड वन आइडेंटिटी, एंड अगली क्या चीज बनी, 2x माइनस 6x, 6x, ये 6x, यही आपका आंसर होगा। फैक्टराइजेशन फॉर्म मीन्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, l प्लस m स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये पॉजिटिव वाला होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है एंड ये नेगेटिव वाला होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। देखोगे इसमें l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, एंड दिस, इसमें क्या लग रहा है, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, इसमें कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, राइट बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें सोल्व करेंगे कैसे। अब देखो बच्चे इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ तो पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट ओपन करने में कोई साइन चेंज नहीं होंगे। एंड बच्चों इसमें बार माइनस है तो इसके ब्रैकेट करने में साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस एल स्क्वायर बनेगा, यहाँ प्लस 2lm एंड माइनस m स्क्वायर। अब बच्चों देखोगे प्लस माइनस ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बच्चों ये लाइक टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 4lm, यही आपका क्या होगा आंसर। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। अब देखोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16x। अब बच्चों देखो आप, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर सॉरी ये x नहीं है। अब यहाँ पर स्क्वायर आ जाए दोनों पर और बीच में माइनस का साइन है, तो कुछ ये लो फॉलो होता दिख रहा है आपको। देखो वो कैसे लो फॉलो होता दिख रहा है, इसको मैं 3 लिख दूं, एक्स स्क्वायर वाई एक्स एंड वाई लिखूं। अब आप देखोगे बच्चों इन पे टोटल पे होल स्क्वायर आ गया, वाई क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी एंड इस वन पे भी, एंड माइनस 4 स्क्वायर आ गया। देन बच्चों आप इसे सॉल्व करो। अब आपको पता है ये वाला लो लगेगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या कहते हैं मैं, ए, इसमें ए क्या होगा, 3xy, यानी 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4, यह आपका आंसर। अब देखोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, 7 आपका होमवर्क है। देखो 7 भी चलो कर लेते हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ 7 क्वेश्चन का। देन आपने करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब बच्चों ये लो बन रहा है कौन सा, इसमें क्या चीज दिख रही है आपको, ये माइनस वाली, ये वाली दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर। देखो बच्चों हम इसे ये फॉर्म लिख सकते हैं। देन माइनस जेड स्क्वायर है। अब बच्चों देखो बीच में माइनस का साइन आ रहा है, हम इस x माइनस वाई को a मानेंगे और z को a b मानेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी x माइनस वाई प्लस जेड, एंड नेक्स्ट क्या बनेगा, x माइनस वाई माइनस जेड, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 20 a स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर प्लस 28 ab नहीं bc, 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर। अब बच्चों ये देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, सभी में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बस 28 को छोड़कर, देखोगे 28 को छोड़कर सभी में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। और बच्चों एक चीज नोटिस करो, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है और बीच में बीसी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है,
और वो किस फॉर्म में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर में होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर में होता है। वो कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से आप नोटिस करोगे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन बीच में आ रही है। बट आप देखोगे ध्यान से एक और चीज कि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, चाहे आप प्लस वाला फॉर्मूला ले लो चाहे आप माइनस वाला ले लो, बट यहाँ तो बच्चों माइनस आ रहा है दोनों साइड। तो आपको इसको पॉजिटिव करना होगा। वो कैसे, 25 ए स्क्वायर। अगर मैं बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 4b स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर ब्रैकेट को ओपन करना हो तो भी साइन चेंज होते हैं, अगर ब्रैकेट में से कोई कॉमन लेना हो, मैंने माइनस कॉमन लेना है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 49c स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से नोटिस करो, 25a स्क्वायर माइनस, अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 2 का, 2b होल स्क्वायर माइनस, अब इसको रहने दो यहाँ 7c होल स्क्वायर। अब बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, 2ab लिखा है। अगर मैं माइनस का फॉर्मूला लेता हूँ, ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें क्योंकि माइनस आ रहा है। तो बच्चों अगर मैं माइनस लेता हूँ यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर 2ab बन रही है बात। मैं किसे a मान लूंगा, 2a को, 2b को, एंड b किसे मान लूंगा, 7c को। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा, क्या यही आंसर आ रहा है। यस बच्चों, आप ध्यान से देखोगे यही मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास ये आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। चलो बच्चों हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखोगे बच्चों फॉर्मूला ही बन रहा है यहाँ पर, देन 25a स्क्वायर माइनस, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, माइनस वाला, जिसमें a क्या होगा, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब बच्चों अब एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 25, ये बन जाएगा 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें a स्क्वायर से 5a को मानेंगे और b किसे मानेंगे, 2b माइनस 7c को। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, वो a प्लस b एंड a माइनस b। तो इसमें a क्या है, 5a माइनस 2b माइनस 7c, एंड a क्या बन गया, 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये आपके दो फॉर्मूलाज बन गए एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट